अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू ऑन शो बूझो तो जीतो। और मैं हूँ आपकी होस्ट महरीन फातिमा और मैं मौजूद हूँ यहाँ पर लिबर्टी मार्केट में। और यहाँ पर आए क्राउड और फैमिलीज, और सबसे मैं करने चाह रही हूँ कुछ मज़े मज़े की बातें भी, उनसे इंटरेस्टिंग सवालात भी करेंगे और उनकी ज़िंदगी के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे और उनसे जानेंगे वो शॉपिंग करने के लिए आए हैं क्योंकि ईद है करीब और ईद के लिए क्या तैयारियां की जा रही हैं। और आपको पता है इफ्तारी के बाद यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा होता है, होना भी चाहिए क्योंकि अब ईद बहुत ज़्यादा करीब है, तो फिर सबने अपनी तैयारियां भी तो मुकम्मल करनी है। तो मैं उनसे जानूंगी कि वो क्या कौन से ड्रेसेस पहन रहे हैं, क्या उन्हें ज्वेलरी पसंद है, क्या मैचिंग चूड़ियाँ जो है वो भी पहनेंगे। ये सारी मैं गुफ्तगू उनसे करूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे शामिल करना होगा आज का पहला सवाल ये है, पाकिस्तान के किस शहर को शेरों का शहर कहा जाता है। और दूसरा सवाल मैं ये करूंगी उनसे, ऐसा कौन सा ड्रेस है जिसे हम पहन नहीं सकते, ये कौन सा ड्रेस है जिसे हम पहन नहीं सकते। तो ये मैं उनसे इंटरेस्टिंग सवालात करूंगी। और अब आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाते तो आइए मेरे साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, नाम क्या आपका? मोहम्मद अली। और सर करते क्या या? मैं प्रॉपर्टी के काम से लेती हूँ। और आप क्या करती हैं? हाउस वाइफ है। मुझे रिलेशनशिप बता दें। ये मिसेज है मेरी। ठीक है। और कितना अर्सा हो गया आपकी शादी को? मुझे 18 साल हो गए हैं। माशाल्लाह से 18 साल का आपका साथ है, माशाल्लाह से। 18 सालों में समझ गए आप एक दूसरे को? हाँ जी, पहले ही हम समझे थे कजन है हम। हाँ। तो पसंद की शादी थी? अरेंज मैरिज थी, ठीक है। और सर आपने बतानी है अपनी वाइफ की अच्छी सी आदत जो आपने इनको पहले कभी ना बताई हो। अच्छी सी आदत, ये बहुत केयर करती है मेरी। सबसे अच्छी आदत ये है कि ज़रा बच्चों को बड़ा ख्याल करती है, मेरा बड़ा ख्याल करती है और घर को पूरा मैनेज किया हुआ है माशाल्लाह। कभी बताया उन्होंने आपको, पहले कभी तारीफ की हो? हाँ करते हैं। अरे ज़बरदस्त है। आदत होती है वो तारीफ नहीं करते। नहीं, हम तो एक दूसरे की बहुत करते हैं। हमें तो ऐसे लगता है जैसे हमारी अभी शादी हुई है, लगता ही नहीं इतना अर्सा हो गया। माशाल्लाह से ज़बरदस्त। और हमारी है सबकी ऐसी किस्मत हो, सब बेटियों की ऐसी किस्मत हो। नाम अल्लाह सबके अच्छे नसीब करे। और अब आपने बतानी अपने हस्बैंड की अच्छी आदत। ये मेरे साथ काफ़ी घर में भी हेल्प करते हैं और ऑफिस में भी जाते हैं और घर के भी मेरे साथ, यानी कि हम दोनों मियाँ भी साथ चलते हैं, जैसे गाड़ी के 2 पहिए नहीं चलते ऐसे हैं। ज़बरदस्त हो गया। और सर नहीं है, बहुत मेरा भी ख्याल करते, बच्चों का भी। ये ज़बरदस्त। सर अब आपने ऐसी आदत बतानी है जो आपको इनकी बुरी लगती हो। आपने कभी बताया ना हो। मेरा नहीं ख्याल कोई है वैसे। सर डर क्यों रहे हैं, बताए ना। वाली जेन में नहीं है ही नहीं। ऐसी कौन सी आदत है जो आपको कभी गुस्सा आता हो इनकी आदत पे? कभी बाहर जाना हो तो कहना ना मानना कि मैंने जाना है, कि ये नहीं देखना मैं थका आया हूँ या बाहर से काम से आया हूँ, इन्हें कहना जाना तो मुझे मजबूरी से आज भी लेके आना पड़ा है। मर्दों को बहुत बुरा लगता है बाहर शॉपिंग के लिए जाना खवातीन के साथ, ऐसे ही है ना? ऐसे बिल्कुल ऐसे ही। अब आपने बतानी इनकी बुरी आदत, बुरी आपको गुस्सा आता हो। यही है कि अम्मी के घर नहीं रहने देते इतना, मुझे साथ ही जाते साथ ही वापस फिर तो काम खराब हो जाएगा ना। जरा बस, और अगर बाजार कहीं जाना हो कह फौरन जल्दी से निकलो बाहर, बस ये थोड़ा सा मैं कहती तो यही बुढ़िया, तो और कोई नहीं। मुझे शॉपिंग कर ली आपने, ईद की शॉपिंग कर ली? हाँ, ईद की शॉपिंग कर ली हमने। मैंने इसकी शॉपिंग करनी थी, पिछले हफ्ते आए थे हम, कंप्लीट करके शॉपिंग हम। शॉपिंग कंप्लीट हो गई है सब? हाँ जी बिल्कुल। इसकी रहेगी, इसकी करने आए हैं। हमने कहा फ्राइडे को जाएंगे, लेकिन इनका रश काफ़ी हो जाना है, तो फिर इन्होंने कहा चलो आज ही तारीख की है, नमाज पढ़ी। और सर बताइएगा ईद पे क्या मसरूफियात होती है आपकी? ईद पे मेरा तो चांस होता है मैं लाहौर से बाहर जाता हूँ सैल के लिए, बाकी दिन को घर पे ही, और ईद का निकल जाते हैं ऑटो सिटी। मैंने कहा इस दफ़ा इन्होंने प्लान बनाया, जा रहे हैं इस दफ़ा भी ईद को रात को निकले इन्होंने, और 2-3 दिन के टूर पे जा रहे हैं ये, और ईद पे साथ मेरे साथ बच्चों के साथ गुजारेंगे और रात को इन्होंने जाना है। अब आप बताइए क्या प्लानिंग है आपकी? हमारी ये ईद पे प्लानिंग कि हमने ईद घर में गुजारनी, बच्चों को टाइम देना, और ईद के मगरिब पढ़ के इंशाल्लाह मुझे स्वाद माला जुमा कलाम कुमराड वेल तक हमारा ये प्रोग्राम है जाने के इस दफ़ा। तो बस ये 2-3-4-5 दिन हम एंजॉय करेंगे बारशैल के। दरअसल मेरी वैसे ही मुझे शौक है खूबसूरत पाकिस्तान की खूबसूरती देखने का, तो मैं हर साल यही होता है हमारा। पिछले साल हम नारायण का गान चले गए थे, उससे पिछले मरी चले गए थे, इस साल हमने स्वाद का प्रोग्राम बनाया।
हम खूबसूरती देखना चाहता हूँ पाकिस्तान पूरी की। ईद को मजीद रंगीन जो है वो ऐसे ही बनाया जा सकता है। बिल्कुल जबरदस्त। और सर सवाल करूंगी मैं आपसे, ठीक है, पाकिस्तान के किस शहर को शेरों का शहर कहा जाता है? गुजरावाला। लाहौर। कौन सा है वो सर? शेरों का मुल्तान। हाँ, एक और सवाल कर लूं मैं जी। एक सवाल ये है कि ऐसा कौन सा ड्रेस है जिसे हम पहन नहीं सकते? ड्रेस। वो कौन सा ड्रेस है जिसे हम पहन नहीं सकते? ये तो यही बताएंगे, इस मामले में ये है, टीवी बहुत देखने के मामले में। नहीं, जीन वगैरह, पैंट शर्ट वगैरह। वो तो पहन सकते, नॉर्मली सब कोई पहनता है। हाँ, वो तो पहन। कौन सा ड्रेस है जिसे हम कोई भी नहीं पहन सकते? ना ही मर्द पहन सकते, ना ही खवातीन पहन सकते। अच्छा, दोनों नहीं पहन सकते। कौन सा सर, कौन सा ड्रेस हो सकता है? नहीं पता नहीं, कोई आइडिया नहीं है। चलिए ठीक है। और कुकिंग करती हैं आप? हाँ, सर इंशाल्लाह। क्या अच्छा लगता है आपको इनके हाथ का? ये यखनी पुलाव बहुत अच्छा बनाती हैं। जबरदस्त। कोई रेसिपी हमारे साथ शेयर करें आप? रेसिपी यही यखनी पुलाव की बता देती हूँ। तो पहले वो लेना हमने मटन, और उस पहले प्याज ब्राउन करना है, ऑयल डालना, प्याज ब्राउन करना है, उसके अंदर ही मटन डाल देती हूँ। और बाद में अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर वगैरह, बाद में पाउडर मसाले डाल के उनको अच्छी तरह भूनना है 10-15 मिनट। जब वो ऑयल छोड़ दो तो इसमें पानी डालना है यखनी का, और जब उसको उबाला आ जाए चावल डालने हैं, और जब चावल हो जाए थोड़ा सा दम पे लगा देना हमने, और 5-10 मिनट बाद दम लग जाएगा, तैयार हो जाएगी। सभी से मुँह में पानी आने लग गया। यखनी पुलाव वैसे भी सबको बड़ा पसंद होता है। अपने घर के चावल होते हैं, अमेरिका के, हमारे अब्बू के घर के हैं, तो बहुत अच्छी खुशबू होती है, बहुत मज़े का बनता है। जबरदस्त। कंफ्यूज हो गई हैं, ये बना यखनी पुलाव रहे थे कि बना पानी वाला पुलाव दिया। यखनी तो डाली नहीं। बंदा मिले ना कंफ्यूज हो जाए। लोग यखनी डाली नहीं इन्होंने। मुझे बता दिया ना, मटन का जो है ना शोरबा बीच में डाल देना। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसके अलावा सर कोई पैगाम देना चाहे आप? यही कि अपने, मेरा यही पैगाम है कि ईद पे सब लोगों का ख्याल करें, हमसायों का ख्याल करें, करीब रिश्तेदारों का ख्याल करें, और आपस में मिलजुल कर रहें। और खुसूसन नमाज की तरफ लोग आगे भी नहीं हैं। नमाज खुसूसन लोग बड़ा करें, क्योंकि ये फ़र्ज़ है। क्योंकि जो नमाज़ पढ़ते हैं वो कुछ भी नहीं होगा, वो सुकून से रहेंगे, सुकून होता है ज़िंदगी में, और नमाज में ही सुकून है। मेरा ये है, सब सही। मैं देखा कि लोग, मैं सऊदी में गया था उम्रा करने के, लोग छोड़ देते हैं नमाज के टाइम पे हर चीज़ है, लेकिन यहाँ पे नमाज आना और किसी को भी पता ही नहीं है। मेरा यही पैगाम है, नमाज सबसे पहले नमाज को अहमियत दी जाए। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छी बात की आपने। उम्मीद करती हूँ अगर कोई एक भी आपकी बात सुन ले तो यकीन आपके लिए सदका जारिया भी है। ये लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए ये है जी गिफ्ट टाइम पर। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ यहाँ पर क्यूट सी फैमिली मौजूद थी। उम्मीद करती हूँ आपको उनकी बातें अच्छी लगी होंगी, और उन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि हमें नमाज पढ़नी चाहिए। नमाज जो है वो बेसिकली ज़रूरी है, और यकीनन आप इतने भी ज़्यादा परेशान हो गए, लेकिन आप जब नमाज पढ़ते हैं ना, मैं कहती हूँ इतना दिली सुकून मिलता है ना आपको कि ऐसे लगता है कि पता नहीं कि सारे जितने भी गम है ना वो दूर हो गए हैं। तो कोशिश करें आप नमाज भी पढ़ा करें। आप मेरे से बेहतर जानते हैं, और आप जब देखते हैं आसपास चीज़ों को तो आप बहुत सा जो है हमें नॉलेज भी होता है। तो कोशिश करें कि हमें जो है ना अपने दीन के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं और भी देखते हैं ऐसे खूबसूरत लोग जैसे खूबसूरत बातें करते हैं। मुझे ऐसे लोगों से मिलकर बड़ा अच्छा लगता है। तो आइए आगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या आपका? मोहम्मद इरफान हैदर। और करते क्या हैं आप? हम एम्ब्रॉयडरी का काम करते हैं। किससे काम करते हैं? एम्ब्रॉयडरी का। एम्ब्रॉयडरी का काम करते हैं। ओके, तो ब्राइडल्स में जो होते हैं जोड़े, उस पर काम करते हैं। ओके, और सवाल करूंगी मैं आपसे, पहले मुझे बताइए यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आए हैं? नहीं, हम खाना लेने के लिए आए। अच्छा, खाना लेने के लिए आप यहाँ पर आए हैं। तो और मुझे बताएं, ईद की शॉपिंग मुकम्मल हो गई? नहीं, अभी नहीं की, चांद रात को करेंगे। चांद रात को करेंगे आप? तो चांद रात को शॉपिंग करेंगे तो ईद की क्या मसरूफियात होगी? ईद के लिए वैसे जो भी मसरूफियात होती हैं आजकल वो ही फिर भी क्या ईद जो है सो के गुजर जाती है, या फिर मेहमानों में? मेहमानों में गुजर जाए। मेहमानों में तो क्या ईद पे खाना पीना क्या पसंद है? वही जो आम रूटीन में मिडिल फैमिली में चलता है, गोश्त वगैरह, मीठा। ओके, और सवाल करूंगी मैं आपसे, पाकिस्तान के किस शहर को शेरों का शहर कहा जाता है? गुजरात। नहीं। सॉरी। ओके, और अब आपने जो है आपसे टंग ट्विस्टर करवाऊंगी। आपने 10 टाइम्स कहना। आपने पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। हाँ, 10 बार आपने कहा पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला।
पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, पीतल के चले क्या सुनाएंगे आप? सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसलाम अलैका या हबीब अल्लाह। क्यों करना मेरे दिल में वो उल्फत रसूल की, जन्नत में लेके जाएगी, जन्नत में लेके जाएगी चाहत रसूल की, हमें भी जन्नत में लेके जाएगी चाहत रसूल की। कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरूं, गर फरिश्ते भी उठाएं तो मैं उनसे ये कहूं, अब तो पाए नाज से मैं ऐ फरिश्तों क्यों डरूं, मर कर पहुँचा हूँ यहाँ इस दिल रुबा के वास्ते। तड़पा के उनके कदमों में मुझको गिरा दे शाह, जिस वक्त हो लहदे में, जिस वक्त हो लहदे में ज़ियारत रसूल की, हमें भी जन्नत में लेके जाएगी चाहत रसूल की। बिगड़ी भी बनाएंगे, दर पे भी बुलाएंगे, एक रोज़ हमें आका तैबा में बुलाएंगे। या रब दिखा दे आज की शब जलवाए हबीब, या रब दिखा दे आज की शब जलवाए हबीब, एक बार तो अता हो, एक बार तो अता हो ज़ियारत रसूल की, हमें भी जन्नत में लेके जाएगी चाहत रसूल की। या रब दिखा दे, या रब दिखा दे, या रब दिखा दे, या रब दिखा दे आज की शब जलवाए हबीब, एक बार तो अता हो, एक बार तो अता हो ज़ियारत रसूल की, हमें भी जन्नत में लेके जाएगी चाहत रसूल की। और सरकार ने बुला के मदीना दिखा दिया, सरकार ने बुला के मदीना
दिखा दिया, होगी हमें नसीब, होगी हमें नसीब शफाअत रसूल की, हमें भी जन्नत में लेके जाएगी चाहत रसूल की। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छी आपने नात पढ़ी है। तो क्या पढ़ते हैं आप? नहीं, हम एम्ब्रॉयडरी का काम करते हैं। वैसे कोई प्रैक्टिस वगैरह की है या कैसे सीखे? नहीं, वैसे शौक है। ओके, ज़बरदस्त। और ये लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए ये है गिफ्ट हैम्पर। बहुत शुक्रिया आपका। देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत उन्होंने नात जो है वो आपको सुनाई है और मुझे तो बहुत अच्छी लगी, उम्मीद करती हूँ आपको भी अच्छी लगी होगी। और देख सकते हैं ये है टैलेंट बेसिकली, और वो काम करते हैं अपना और साथ साथ ये टैलेंट भी रखते हैं। और बहुत कम लोग होते हैं जिनमें इतना मल्टी टैलेंट होता है। नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ यहाँ पर लिबर्टी मार्केट में। उम्मीद करती हूँ अब आज के शो को एंजॉय कर रहे होंगे। और मुझे लेनी एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं वापस आऊँगी। स्टे विद मी। वेलकम बैक नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप आज के शो को खूब एंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि मैं मौजूद हूँ यहाँ पर लिबर्टी मार्केट में। तो यहाँ पर आए फैमिली से जानते हैं कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी आंटी आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम, शुक्र। काफ़ी पसीना आया हुआ है आप। मुझे बहुत ज़्यादा। शॉपिंग करने के लिए आई हैं आप? जी बिल्कुल, शॉपिंग के लिए आए हैं बच्चों को लेकर साथ। मुझे बताएं रमज़ान कैसा जा रहा है? बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है। इतनी गर्मी होने के बावजूद हम सही रोज़े जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे बताएं आप एहतमाम क्या करती हैं इफ्तारी में? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की नेमतें, करोड़ नेमतें अल्लाह पाक की। और वैसे ही रमज़ान में तो दस्तरखान सज जाते हैं। जितना भी कम करने की कोशिश करें, चीज़ें इतनी माशाल्लाह ज़्यादा होती हैं कि हर चीज़ बच जाती है खा के भी। और कोशिश करते हैं कि अच्छी से अच्छी चीज़ रमज़ान में हम बनाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला तौफीक देता है तो इंसान करता है। कुकिंग में क्या अच्छा बनाती है? कुकिंग में मैं तकरीबन सारी चीज़ें ही अच्छी बना लेती हूँ। और कोफ्ते ख़ास तौर पे मैं बनाती हूँ। रमज़ान से पहले ही कोशिश करते हैं कि बना के रख लें। तो अगर आप कहेंगे तो मैं आपको रेसिपी उसकी रेसिपी भी आपसे जानेंगे। और आपसे जानते हैं आप क्या करती हैं? मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूँ। मेडिकल की स्टूडेंट है, तो लास्ट ईयर है आपका? नहीं, अभी फर्स्ट ईयर है। अभी फर्स्ट ईयर, अभी एडमिशन लिया। ओके, तो आगे भी मेडिकल में ही जाना है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके, बेस्ट विशेस है आपके लिए। और क्या लगता है कि आपको, क्या आप में क्या ऐसा टैलेंट है जो दूसरों से मुख्तलिफ? आई थिंक तो मैं शायरी कर लेती हूँ। मुझे इकबाल बहुत पसंद है। मैं उनकी शायरी बहुत शौक से सुनती हूँ, पढ़ती हूँ, लिखती हूँ, सब कुछ करती हूँ। ओके, आपसे पोइट्री भी सुनेंगे। उससे पहले मैं आपसे करूँगी सवाल ये, ऐसा कौन सा ड्रेस है जिसे हम पहन नहीं सकते? ऐसा कौन सा ड्रेस है जिसे हम पहन नहीं सकते? है आंटी आपको आइडिया? नहीं, जो मेरे माइंड में आ रहा है हो सकता है वो ना हो। और वो बड़ा मतलब वही चीज़ है जो पहन नहीं सकते, वो पहना देते हैं लोग, बस वो तो नहीं है। एक और सवाल करूँ आपसे। अच्छा, सवाल ये है, पाकिस्तान के किस शहर को शेरों का शहर कहा जाता है? मेरा ख्याल है कि गुजरांवाला है शायद। भावलपुर। भावलपुर नहीं है। मुल्तान हो सकता है फिर डेरा गाजी खां होगा। पास पास तो वही है। नहीं। ओके, और आप किचन में काम करती हैं। आपने मुझे बताना ऐसा कौन सा काम है जो किचन में करना आपको बिल्कुल भी नहीं पसंद? मैं कोशिश तो करती हूँ कि सारे काम ही किचन के कर लूँ। ऐसा काम होता है जो करना बिल्कुल पसंद नहीं होता? मतलब वहाँ खड़े होकर बर्तन धोना जो है ना बड़ा मुश्किल लगता है। ख़वातीन को मामूली तौर पर बर्तन और आटा गूंदना ज़रा मुश्किल लगता है। मैं गूंद लेती हूँ, अभी तक कितनी कैपेसिटी है, तो किचन का काम शौक से करती हूँ मैं, तो अल्लाह का शुक्र कर लेती हूँ। और ईद के लिए तैयारियां आपकी मुकम्मल हो गई हैं? अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन। क्या ईद पे क्या मसरूफियात होती हैं आप लोगों को? ईद पे यही मसरूफियात होती हैं कि कहीं फैमिली को बुलाना होता है घर में, उनकी दावत वगैरह करते हैं, खाने शाने बनाते हैं, फिर कहीं आप खुद भी चले जाते हैं, जो कोई आपको इनवाइट करता है वहाँ भी आपने जाना होता है, तो बस इस तरह 2-3 दिन मसरूफ गुजरते हैं।
ओके, और अब आपने कहना है फालसे का फासला 10 टाइम्स कहना। फालसे का फासला, 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 फालसे का फासला। एग्जैक्टली। और इसके अलावा पोइट्री सुना दे आप। जी, इकबाल का एक बहुत अच्छा शेर है जो मैं अक्सर पसंद करती हूँ। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। जबरदस्त। और आंटी आप रेसिपी शेयर कर। जी, मैं कोफ्ते बनाने की आपको रेसिपी बताऊंगी। कोफ्ते बनाने की रेसिपी कुछ इस तरह है कि कीमा आप ले लें, बीफ या मटन जो भी आपको पसंद है, तो उसमें सारे मसालों के साथ आपने बादाम का पाउडर डालना है और काजू वगैरह का पाउडर डालना है। बाकी सारे मसाले ज़्यादा आपने डाल के, मलाई भी डालती हूँ मैं। तो उसके बाद वो कोफ्ते बना के, तो ग्रेवी जो है वो टमाटर वगैरह डाल के, दही डाल के अच्छी सी उसको भूनना है सही तरीके से। जब वो ऑयल छोड़ दे तो फिर उसके अंदर कोफ्ते रख के, तो आप अपने अंदाजे के मुताबिक पानी डालें जितना डालना चाहते हैं, तो ज़बरदस्त कोफ्ते आपके बनेंगे और सॉफ्ट भी होते हैं। उसमें सारे मसाला जब डालते हैं, उसमें बादाम और काजू का पेस्ट और खसखस जिसको कहते हैं, चने, ये 3-4 चीज़ें जो लाजमी डालनी होती हैं, इससे सॉफ्ट बनते हैं। मलाई डालते हैं ना साथ, उससे फिर सॉफ्ट बनते हैं। जी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करती हूँ हमारे नाज़रीन ज़रूर आपकी रेसिपी को घर में ट्राई करेंगे। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट हैम्पर है। बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर हमारे साथ फैमिली मौजूद थी और उन्होंने बड़ी अच्छी मज़े की कोफ्ते की जो है ना रेसिपी बताई है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, उम्मीद करती हूँ आपको भी पसंद होंगे और आप इस रेसिपी को भी घर में आप ट्राई करेंगे। और टैलेंट है हमारी आजकल की जनरेशन में, देखती हूँ उन्होंने बहुत ही अच्छी जो उन्होंने अल्लामा इकबाल की में पोइट्री सुनाई है, जो कि मेरा भी बड़ा फेवरेट वो आप कह सकते हैं वो शेर है और आपको भी अच्छा लगा होगा। तो मैं लिबर्टी मार्केट में मौजूद हूँ और अब रश जो है मज़ीद बढ़ता जा रहा है। इफ्तारी के फ़ौरन बाद इतना रश नहीं होता, लेकिन आप देखते हैं कि नॉर्मली भी जो है रश जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो अब मैं देख रही हूँ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर फैमिलीज में उनसे जानते हैं कि वो ईद की शॉपिंग कर रहे हैं और ईद की शॉपिंग में क्या उन्हें पसंद है, क्या पहनना पसंद करते हैं वो। तो आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सर नाम क्या आपका? जुल्फ़िकार अली। और सर शॉपिंग करने के लिए आए हैं? हाँ जी। तो सर कुछ मिला है आपको, कुछ सस्ता भी? हाँ, अपने लिए कुछ मिल गया, थोड़ा सा रह गया। थोड़ा रहे, कुछ सस्ता भी मिल रहा है कि नहीं? नहीं, सस्ता नहीं मिल रहा, महंगाई अरूज पे है। महंगाई अरूज पर है। और मुझे बताया इफ्तारी के बाद आपने जो है इंसान में थोड़ा सा बंदा सुस्ती पड़ ही जाती है, तो इफ्तारी में क्या खाया आपने? देख रही हूँ मैं आपको काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहे हैं। फ्रूट चाट खाई है, दही भल्ले खाए हैं, फिर 7 अप पी है। तो वो मैं यही जानना चाह रही हूँ, हिम्मत बरकरार है आपकी? बरकरार है। चले जी, गुड हो गया। सबर देता है अल्लाह, हौसला देता है। सबर देता है। रोज़े का मकसद ही यही है कि हमारे अंदर सबर जो है वो पैदा होना चाहिए भी। और सवाल करूँगी आपसे, पाकिस्तान के किस शहर को शेरों का शहर कहा जाता है? गुजरांवाला। नहीं सर, लाहौर। तो जिंदा दिलाने लाहौर है। तो वो भी शेर ही होते हैं। सर आप जिन शेरों की बात करें, मैं उन शेरों की बात ही करी। एक और सवाल कर लूं? एक सवाल कर लेती हूँ, और सवाल कर लेती हूँ। एक ऐसा ड्रेस है जिसे हम पहन नहीं सकते, ये कौन सा ड्रेस हो सकता है? वो जो लिखने वाला ड्रेस है। यही था जी इसका राइट आंसर। और सर अब आपने 10 दफा कहना है आपने, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। मैं एक दफ़ा कह लूँ तो काफ़ी बहुत बात है। आप कोशिश तो करें, फास्ट ही कहना है। हाँ, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पतीला पतीला पतीला। बस पतीले पे बात रुक गई है। और इसके अलावा क्या शेयर क्या करेंगे आप हमारे साथ? कोई पैगाम देना चाहें आप? हाँ, पैगाम देना चाहता हूँ कि पैगाम मैं ये देना चाहता हूँ अपने पाकिस्तानी और मुसलमान भाइयों को कि उन लोगों का भी रमज़ान शरीफ का ये महीना है, मुबारक महीना है, और इस महीने में उन लोगों का भी ध्यान रखें जो रमज़ान शरीफ के बाद भी गुर्बत की वजह से फाका कशी और भूख का शिकार है। और उनको रमज़ान शरीफ के बाद ईद वाले दिन में उनको पहनने के लिए उनके पास कपड़े नहीं हैं, तो हमें चाहिए कि हम उनको भी अपनी खुशियों में शामिल करें ताकि हमारी खुशियाँ और उनकी खुशियाँ दोबारा हो जाए। शुक्रिया सर आपका, और बात करके बहुत अच्छा लगा आपसे। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गिफ्ट है।
बहुत शुक्रिया आपका। और देख सकते हैं यहाँ पर हमारे साथ शहरी मौजूद थे और मैंने उनसे जाना कि भाई वो इफ्तारी में उन्होंने क्या खाया है और ईद पर वो क्या पहन रहे हैं। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके, उम्मीद करती हूँ आपको भी अच्छा लगा होगा। अफ्तारी के बाद मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोग जो है बेचारे घूम फिर तो रहे हैं, लेकिन बेचारे हल्कान हुए हैं गर्मी की वजह से। एक तो ये है कि नॉर्मली इफ्तारी के बाद एक तो हिम्मत नहीं रहती है, सुस्ती पड़ी, लेकिन मैं देख रही हूँ भाई लाहौरी जो है बहुत जिंदा दिल है। नाज़रीन मैं मौजूद हूँ यहाँ पर लिबर्टी मार्केट में। उम्मीद करती हूँ अब आज के शो का एंजॉय कर रहे होंगे। तो मुझे लेनी है एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद मैं वापस आऊँगी। स्टे विद मी। वेलकम बैक नाजरीन, और मैं मौजूद हूँ यहाँ पर लिबर्टी मार्केट में। तो आज यहाँ पर आए क्राउड से हम जानते हैं कि वो शॉपिंग कर रहे हैं, उन्हें खाने पीने के साथ साथ पहनने में क्या पसंद है। तो आइए मेरे साथ, और मैं देख रही हूँ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश है और करते हैं और भी उनकी ज़िंदगी के बारे में भी जानते हैं, उनसे पूछते हैं भाई यहाँ पर उनमें टैलेंट भी क्या है, ये भी उनसे जानेंगे। तो आइए मैं। अस्सलाम वालेकुम सर, नाम क्या आपका? अदनान और सर करते क्या है आप? जी, मेरा ब्यूटिशियन का काम है और कर्टन्स का। अरे ज़बरदस्त हो गया, बड़ा आजकल मुश्किल काम है ये। वैसे पर्दे महंगे हो गए हैं बहुत महंगे हो गए। मैं अभी रिसेंटली लेके आई इसलिए पूछ रही हूँ। जी ऐसे ही है, बहुत महंगे हैं। और आप बताएं आपका क्या नेम है? जी नेम क्या आपका? बुशरा। और रिलेशनशिप बता दें। हस्बैंड वाइफ है माशाल्लाह से। तो सर कितना अर्सा हो गया आपकी शादी को? हमारी शादी को तकरीबन 11 साल। 11 साल है। तो कितने बच्चे हैं आपके? तीन बच्चे हैं, 2 बच्चे। 3 बच्चे हैं माशाल्लाह से। और सर सवाल करूंगी, सवाल से पहले मुझे लगता है आप लोगों की ज़िंदगी के बारे में जानना ज़रूरी है। और माशाल्लाह साथ है आप लोगों का, तो अब एक दूसरे को समझ गए आप इतने सालों में? जी बहुत अच्छा। हाँ जी। ठीक है। और अब आपने बतानी अपनी वाइफ की कोई अच्छी सी आदत जो आपको बहुत लगती है और आपने पहले कभी ना बताई हो। ये अच्छी हैं, यानी नेचर वाइज अच्छी हैं, यानी काम डाउन है, मैं थोड़ा हाइपर हो जाता हूँ, लेकिन ये काम डाउन रहती हैं। काम डाउन रहती हैं क्योंकि एक बंदे का ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। और आपने बतानी अपने हस्बैंड की अच्छी आदत। ये मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मुझे शॉपिंग करवाते हैं बहुत ज़्यादा। सबसे मेन मसला शॉपिंग करवाना ज़रूरी है, ख्याल बात की बात है, शॉपिंग ज़रूरी है। ख्याल भी रखते हैं मेरा, शॉपिंग भी करवाते हैं, अच्छे हैं। हाँ जी। और सर कोई अब देखिए अच्छी आदतों के साथ साथ कुछ बुरी आदतें भी होती हैं, और जो बड़ी आपको इनकी आदत इरिटेटिंग लगती है वो बतानी है आपने। नहीं, मुझे कोई नहीं लगती है। सर कभी लड़ाई भी नहीं हुई इतने सालों में? नहीं, लड़ाई होती है तो कोई आदत भी नहीं जो इरिटेटिंग लगती है? बच्चों से होती है। ओके, आपका नेम क्या है? अजान। और आपका? जन्नत। जन्नत, वाओ नाम तो बड़ा खूबसूरत है। जन्नत पढ़ती हैं आप? जी। कौन सी क्लास में? 5। और आप? 3। ओके, पोएम आती है आपको? 1 2 buckle my shoe, 3 4 lock at the 4 lock at the door, 5 6 Habib duck, 6 7 8 let them stick, 9 10 the good for 10। अरे वाह, मुझे समझ नहीं आई। क्या आता है? पोएम आती है, सूरत आती है, आपको कुछ भी तिलावत आती है, कुछ भी सुना सकती हैं आप। कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। और सर सवाल करूंगी मैं आप लोगों से, हमारे शो का फॉर्मेट है पाकिस्तान के किस शहर को शेरों का शहर कहा जाता है? लाहौर। लाहौर नहीं गए? भावलपुर। शेरों सियासत के लिहाज से तो लाहौर सियासत के लिहाज से लाहौर में समझ रही हूँ, लेकिन नहीं, पाकिस्तान का एक शहर इसे बाकायदा तौर पर शेरों का शहर कहा जाता है। और सवाल कर लूँ? चले एक सवाल कर लेती हूँ आपसे। और ऐसा कौन सा ड्रेस है जो हम पहन नहीं सकते हैं? आपको तो बेहतर पता होगा। ये लिखने में एग्जैक्टली यही है इसका राइट आंसर। बिल्कुल, ऐसा जो ड्रेस है वो हम पहन नहीं सकते, हम सिर्फ लिख सकते हैं हम। और अब आपसे टंग ट्विस्टर करवाएंगे, ठीक है? अब आपने कहना पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। आप दोनों में से कोई भी ट्राई कर सकता है। पीतल के पतीले में
पपीता पीला पीला, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। ओके, गुड हो गया। और कुकिंग करती हैं आप? हाँ जी। क्या अच्छा क्या बनाती है अपने हस्बैंड? मैं कढ़ाई और बिरयानी। और कौन सी रेसिपी हमारे साथ शेयर करेंगे? आपका कलर मैं देख रही हूँ माशाल्लाह से बहुत ग्लोइंग है, तो क्या लगाती क्या है फेस पे आप? मैं कुछ भी कोई ब्यूटी टिप कुछ भी नहीं यूज करती? नहीं। ये जबरदस्त नेचुरली कलर है। सर आप कोई पे काम देना चाहिए? जी बस रमज़ान के हवाले से है कि रमज़ान में एक दूसरे का एहतराम करें और रोज़े रखें और इबादत करें और अल्लाह ताला को याद रखें। जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट है पर है। बहुत शुक्रिया आपका। और देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ पर क्यूट सी फैमिली मौजूद थी और हमने की है उनसे कुछ मज़ेदार बातें। उम्मीद करती हूँ आपको भी अच्छी लगी होंगी। गर्मी बहुत ज़्यादा है और मैं देख रही हूँ यहाँ पर फुल गर्मी है, बहुत ठंडी हवा भी कहीं पे भी चल नहीं रही है, तो क्योंकि रश है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर और भी फैमिलीज हैं, उनसे जानते हैं वो यहाँ पर क्या कर। अस्सलाम वालेकुम सर, नाम क्या आपका? सर करते क्या हैं आप? गवर्नमेंट जॉब जॉब करते हैं आप? ओके, और आपका क्या नेम है? बशरा। और आप क्या करती हैं? मैं स्टडी कर रही है। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 7th क्लास में पढ़ती है। वाह, तो माशाल्लाह जी की ताड़ा फ्यूचर प्लान की है। फ्यूचर प्लान क्या है? डॉक्टर बनना है। तो पता है डॉक्टर जो है वो क्या करते हैं, कुछ पता है आपको? कोई आइडिया नहीं है? ओके क्या कुछ आइडिया नहीं है क्या करते हैं? चेक करते हैं मरीज को। ओके, और सर आपसे मैं सवाल करूंगी, पाकिस्तान का ऐसा कौन सा शहर है जिसे शेरों का शहर कहा जाता है? शेरों का शहर लाहौर भी है वो तो जिंदा दिलाने लाहौर है ना। या कराची? शेरों का शहर कहा जाता है। सॉरी, कोई आइडिया नहीं। चले एक और सवाल कर लेते हैं आपसे, ऐसा कौन सा ड्रेस है जिसे हम पहन नहीं सकते? पहन नहीं सकते? ऐसा कोई ड्रेस तो है नहीं, सभी पहनते हैं। एक ऐसा ड्रेस है जिसे हम पहन नहीं सकते। जेंट्स और फीमेल ड्रेस नहीं पहन सकते? ना ही खवातीन पहन सकती है, ना ही मेल जो है वो पहन सकते हैं। मुझे बताएं, रोजा था आपका आज, क्या अफ्तारी में क्या खाया? मैंने वो दही भल्ले और रूह अफ़ज़ा और चिप्स। ईद के मुझे बताएं, ईद की तैयारी आपने मुकम्मल कर ली? जी कर रहे हैं, साथ साथ बच्चे साथ रोज़ एक बच्चे को लेके आता हूँ जो उसको कंप्लीट करवाता हूँ, नेक्स्ट अगला बच्चा आ जाता है, फिर इस तरह बारी बारी। ऐसे ही है। और ईद में सर क्या मसरूफियात होती है? सो के गुजार देते हैं या कोई खास कोई एक्टिविटी होती है? नहीं, ऑफिस में भी बिजी रहता हूँ, तो बाद में फिर जब नाइट इस टाइम मिलता है तो फिर अपने बच्चों के साथ शॉपिंग करने के लिए बाहर निकल आता हूँ। और आप मुझे बताएं क्या सुनाएंगे आप? ठीक है, ये सूरत ज़ुहा मक्किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा कला वलल्लाखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफा युतिका रब्बुका फतरज़ा अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका ज़ालन फहदा ववजदका आइलन फअगना फअम्मल यतीम फला तक़हर वअम्मा अस्साइल फला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जबरदस्त। सर कोई आप पे काम देना चाहेंगे? नहीं, यही कहूँगा कि अल्लाह पाक हमें इस मुल्क के लिए कोई अच्छा काम करने की और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करने के लिए, बेहतरी करने के लिए कोशिश कर रही हैं कि अल्लाह पाक हमें अच्छे ही हुक्मरान मिलें और उनके लिए भी हम दुआ गो हैं कि सभी अच्छे हों। बस यही है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे साथ क्यूट सी फैमिली मौजूद थी और उन्होंने भाई हमसे अच्छी अच्छी बातें की हैं। और आप देख रहे हैं कि हर जो भी आपको नज़र आता है लिबर्टी में, हर कोई शॉपिंग करने के लिए यहाँ पर आया है। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आपको आज का शो अच्छा लगा होगा और क्योंकि वक्त जो है ख़त्म हो चुका है, अब आपसे इजाज़त लेने का वक्त आ चुका है। और हमेशा की तरह मैं जो भी सवालात करती हूँ उनके जवाबात मैं प्रोग्राम के आखिर में देती हूँ। और आज का पहला सवाल मैंने ये शामिल किया था, पाकिस्तान के किस शहर को
शेरों का शहर कहा जाता है? और इसका जवाब तो मुझे मुश्किल से ही किसी ने सही दिया हो, और इसका जवाब ये था मंडी बहाउद्दीन, जिसे हम शेरों का शहर भी कहते हैं। और नॉर्मली लोग लाहौर को समझते हैं, लाहौर बेसिकली ज़िंदा दिलाने लाहौर है, और ज़िंदा दिलों का है भाई ये लाहौर। और दूसरा सवाल मैंने ये शामिल किया था, ऐसा कौन सा ड्रेस है जिसे हम पहन नहीं सकते? तो इसका जवाब मुझे बहुत से लोगों ने बिल्कुल एग्जैक्टली सही दिया है, एड्रेस जो होता है, जो हम लिखते हैं एड्रेस बेसिकली, वो जो है उसे हम नहीं पहन सकते, उसे लिखते हैं। ये था भाई इसका जवाब, और मुझे बड़े मज़े मज़े इसके जो है जवाबात मिले हैं। मुझे उम्मीद करती हूँ आपने आज के शो को एंजॉय किया होगा, और बहुत शुक्रिया आपके कमेंट्स का, आपके फीडबैक का और आपके सजेशंस का, जिस तरह से आप हमारे शो को पसंद कर रहे हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। और आपकी दुआओं का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और अब आपने मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है, क्योंकि आपका हमारा साथ है। और देखना मत भूलिएगा जुमेरात से इतवार लाहौर न्यूज़ HD पर देख सकते हैं बूझो तो जीतो, ये आपका अपना शो है। तो बस इसी तरह से आप शो को पसंद करते रहें, और मैं आपके लिए ताकि जो है खूबसूरत लोगों का इंतखाब भी कर सकूं और साथ ही साथ आपको अच्छे लोगों से भी मिलवा सकूं। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको ऐसे लोगों से मिलवाऊं जिनसे आप कुछ ना कुछ सीख पाए, और उम्मीद करती हूँ आप वहाँ पर बैठकर कुछ ना कुछ सीख पाते होंगे। और इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दीजिए, और मुझे कहते हैं जी महरीन फ़ातिमा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं महरीन फ़ातिमा ऑफिशियल के नेम से, और आप मुझे ट्विटर अकाउंट पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो जाते जाते मैं एक बात ज़रूर कहती हूँ, और मैं आपसे हमेशा एक रिक्वेस्ट भी करती हूँ, कोशिश करें, ये छोटी ईद है और मीठी ईद है, कोशिश करें किसी के साथ कोई ना कोई आप अच्छी एक भलाई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जेब इजाज़त नहीं देती, इतनी तो देती होगी आपकी जेब इजाज़त, जहां आप अपने लिए कुछ खरीदने जाएंगे, वहां किसी के लिए कुछ छोटी सी भी चीज़ अगर आप खरीद लेंगे और किसी के लिए आप खुशियों का बायस बनेंगे, मुझे लगता है कि खुशियाँ यकीनन आपके दस्तक पर भी जो है, आपके दरवाजे पर दस्तक देंगी। तो अब आपने कोशिश करनी है, किसी के लिए कुछ ना कुछ आपने ज़रूर लेना है, और किसी के लिए आपने कुछ ना कुछ करना है। अपने लिए तो सब करते हैं, अपने लिए सब जीते हैं। ज़िंदगी का जो असल मकसद वो यही है कि आप दूसरों के लिए जिए, दूसरों के लिए कुछ करें। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।